Hello, friends. Welcome to my channel, Medicine Academy, Medicine by Sachin. This is the channel which is responsible for delivering the authentic knowledge for medicine people, and also I want to create an awareness for the people who are opting for DNB or who are planning to opt for the DNB, because आज भी हमारे देश में डीएनबी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। डीएनबी को लेके लोग सोचते हैं कि डीएनबी क्या ये सही प्रोग्राम है या नहीं है, क्या डीएनबी में पास परसेंटेज कैसा है, ये अच्छा नहीं है, एमडी और एमएस के इक्विवेलेंट नहीं है, ऐसा बहुत सारी ऐसे मिथ्स हैं। सो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि डीएनबी प्रोग्राम इज़ स्टैंड्स फॉर डिप्लोमैट इन द नेशनल बोर्ड्स। डिप्लोमैट इन द नेशनल बोर्ड्स, ये एनबीई दैट इज़ नेशनल बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा डायरेक्ट किया हुआ प्रोग्राम है, और डिप्लोमैट इज़ द नेशनल बोर्ड्स इज़ अ 3 year कोर्स विच इज़ अ डिग्री कोर्स, और ये डिग्री कोर्स इट इज़ इक्विवेलेंट विद एमडी और एमएस, राइट। सो नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब हम डायरेक्टली अपने जो टॉपिक है आज का वो उस पर हम जंप करते हैं कि ये एक्चुअल में ये स्पॉन्सर्ड सीट्स क्या हैं। अगर हम तो जनरली बात करते हैं कि हाँ डीएनबी सीट्स हैं और वो हमें नीट पीजी की क्वालिफिकेशन के बाद जब हम क्वालिफाई करते हैं तो अपनी काउंसलिंग में बैठने के बाद हमें डीएनबी की सीट्स मिलती हैं। बट ये स्पॉन्सर्ड सीट्स क्या हैं अभी, क्योंकि 4 तारीख को ही नोटिस आया है स्पॉन्सर्ड सीट्स के बारे में। तो आइए जल्दी से बात करते हैं स्पॉन्सर्ड सीट्स के बारे में। स्पॉन्सर्ड सीट्स वो सीट्स हैं जो कि प्रोवाइड करी जाती हैं ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, इन सर्विस कैंडिडेट्स को जो कि सर्विस में है, रेगुलर सर्विस में है, राइट। रेगुलर सर्विस में अगर हैं आप किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हो, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हो, या वो कोई पीएसयू हो, या वो कोई आर्म्ड फोर्सेस में हो, उसमें, राइट। यहाँ पे अगर हम बात कर लें जैसे ईएसआई भी हो गया, वो भी परमानेंट अगर उसमें अपनी नौकरी है या रेगुलर जॉब में है तो भी वो आप एलिजिबल हैं, या किसी कॉरपोरेशंस में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, राइट। इन सभी जगह पर अगर आप काम कर रहे हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द स्पॉन्सर्ड सीट्स, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो कि एक प्रोवाइड करवाएंगे आपको सीट्स। हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, बट कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे जहाँ पे ये अवेलेबल होंगे। तो एनबी ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, वो क्या क्या हैं देखते हैं। जो स्पॉन्सर्ड सीट्स का प्रोग्राम था ये 2020 में शुरू हुआ था, और ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पर भी कम से कम 3 या उससे ज़्यादा सीट्स एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी में हैं वहाँ पे वो ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल में अगर 3 या उससे ज़्यादा सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 सीट्स हैं मेडिसिन की, तो ऐसे हॉस्पिटल्स ऑप्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई हम आपको स्पॉन्सर्ड सीट प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके बाद उनको ऑप्ट करना पड़ेगा और वो अपना अप्लाई करेंगे एनबी के लिए। खैर ये हमारे लिए लेवल की बात नहीं है, लेकिन ये हॉस्पिटल्स देखते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ऐसे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे कम से कम 1 साल कंप्लीट हो चुके हों एक्रेडिटेशन लिए हुए, उसके बाद ही वो कर सकते हैं। प्लस वहाँ पे सरप्लस फैकल्टी होनी चाहिए ताकि आप एडिशनल जो स्पॉन्सर्ड बच्चे आते हैं आप उनको पढ़ा सकें। अब हम मुद्दे की बात ये करते हैं कि कौन से डॉक्टर्स या कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, राइट। सो स्पॉन्सर्ड सीट्स उन लोगों के लिए ईयर मार्क की गई हैं या रखी गई हैं जो डॉक्टर्स इन सर्विस हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। ऐसे लोग जो नीट स्पॉन्सर सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे उनको नीट पीजी 2023 क्वालिफाई करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, उनको रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयड होना पड़ेगा किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जो हमने बताई। तीसरी चीज़, उनको एक स्टडी लीव मिलता है 3 साल का जनरली आपको, तो आपको 3 साल का स्टडी लीव लेके आना पड़ेगा, प्लस साथ में एक एनओसी लेना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं लीव के दौरान आपको वो लेनी पड़ेंगी। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो स्टाइपेंड होता है, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में आते हैं तो आपका स्टाइपेंड करीब करीब 1 लाख रुपए होता है। तो जो भी स्टाइपेंड होता है वो आपको उस डीएनबी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपको आपकी स्पॉन्सरिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे में कुछ कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो सकता है, जैसे जो ऐसे स्टेट्स में काम करते हैं जहाँ पे सैलरी कम है बट
ऐसे जगह पे ऑप्ट करते हैं सीट जहाँ पे स्टाइपेंड ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में उनको फ़ायदा होने वाला है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी और दूसरे स्टेट में अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी करीब 60-70 हज़ार है, तो उसके बाद अगर आप जैसे दिल्ली जैसे सिटी में आते हैं और वहाँ पे आपको स्टाइपेंड 1 लाख से शुरू हो जाता है, तो आपको घाटा होने की चांसेस हैं। लेकिन उसी दूसरे हाथ पे अगर हम देखेंगे कि जिन स्टेट्स में जैसे स्टाइपेंड मान लीजिए कम है और आप ऐसे स्टेट से जा रहे हैं या ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ पे आपका इन हैंड सैलरी ज़्यादा है, तो आपको ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपको जो भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको सेंट्रलाइज मेरिट बेस्ड काउंसलिंग सिस्टम के थ्रू होकर आना पड़ेगा, और जो कि इसकी नोटिफिकेशन टाइम पे एक अपने आती रहेगी और एनबीए आपको देता रहेगा, राइट। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि स्पॉन्सर्ड सीट्स में कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं या कौन कौन सी हम ब्रांचेस हमें मिल सकती हैं और कहाँ कहाँ पे मिल सकती हैं, सिटी और हॉस्पिटल्स, राइट। सो इस बार एनबीई ने बहुत ही फैबुलस जॉब किया है। एनबीई हैज़ प्रोवाइडेड large number of seats, and these large number of seats accounts for around 163 seats of sponsored category in the different good hospitals, very good hospitals also. For example, आपको रेडियो डायग्नोसिस मिल सकती है सर गंगाराम हॉस्पिटल में, आपको जनरल मेडिसिन मिल सकती है गंगाराम हॉस्पिटल में, हिंदूराव हॉस्पिटल में, आपको ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, ये सारी ब्रांचेज अवेलेबल हैं। और चाहे दिल्ली जैसे शहरों में या आप घर के पास जैसे जो सिटीज़ हैं वहाँ पर भी आपको अवेलेबल हैं। तो natboard.edu.in ये साइट है जहाँ पे उन्होंने अपनी एक लिस्ट जारी करी है। यू कैन गो थ्रू द साइट एंड चेक आउट व्हाट द सीट्स आर देयर। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बता दूं, जैसे इंद्रप्रस्थ अपोलो है, वहाँ पे एनेस्थीसिया अवेलेबल है, मैक्स साकेत में अवेलेबल है, सर गंगाराम में एनेस्थीसिया अवेलेबल है। एनेस्थीसिया हो गई, जनरल मेडिसिन हो गई, आपको और कौन सी ब्रांचेज हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी, डायरेक्ट 6 ईयर्स कोर्स अवेलेबल है आपको, जैसे फोर्टिस एस्कॉर्ट्स जैसे हॉस्पिटल में आपको अवेलेबल है। कम्युनिटी मेडिसिन, एमरजेंसी मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, जनरल मेडिसिन की बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं इंक्लूडिंग दिल्ली। अलॉन्ग विद दैट आपको अवेलेबल है जनरल सर्जरी, आपको अवेलेबल है जैसे न्यूरो सर्जरी डायरेक्टली 6 ईयर्स कोर्स, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑफ्थैल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ये सारी चीज़ें, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, साइकेट्री और रेडियो डायग्नोसिस। जनरली दीज आर द फर्स्ट चॉइसेस टू बी फिल्ड अप, लाइक सर गंगाराम हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हैं, नारायण हृदयालय में जा रहे हैं, मणिपाल हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, तो यहाँ पर रेडियो डायग्नोसिस का भी ऑप्शन है अवेलेबल आपको। तो आई होप आई हैड मेड माई पॉइंट क्लियर, एंड कुछ आपको डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क एनी टाइम, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, and please like and subscribe to my channel. Thank you.